गुजरात के कारोबारी को अग्रिम जमानत दिए जाने के बावजूद उसे पुलिस हिरासत में रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इसे घोर अवमानना करार देते हुए 10 जनवरी को पुलिस के जांच अधिकारियों और सूरत के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए और उन्हें 29 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। दरअसल धोखाधड़ी के एक मामले में सूरत के रहने वाले तुषार भाई रजनीकांत भाई शाह को अग्रिम जमानत की अनुमति देने वाली बेंच उस वक्त नाराज हो गई जब उसे अवगत कराया गया कि कारोबारी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और कथित तौर पर 1,65,00,000 रुपए की उगाही के लिए शिकायतकर्ता की मौजूदगी में उसे धमकी दी गई और पीटा गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, ऐसा लगता है कि गुजरात अलग कानूनों का पालन करता है। ये दुनिया की हीरे की राजधानी में हो रहा है। ये पूरी तरह से हमारे आदेशों का उल्लंघन है। मजिस्ट्रेट और जांच अधिकारी हमारे सामने पेश हो और बताएं कि हिरासत आदेश कैसे पारित किए गए। हम पुलिस महानिदेशक को निर्देश देंगे कि अवमाननाकर्ताओं को साबरमती जेल या कहीं और भेजें। उन्हें 29 को यहाँ पेश होने के लिए आने दें और एक हलफनामे में हमें हिरासत के कारण बताएं। ये घोर अवमानना का मामला है। शाह की ओर से पेश वकीलों ने कहा, उन्होंने 13 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 तक सूरत के वेसु पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए पुलिस आयुक्त के सामने एक आवेदन किया है। इसी अवधि के दौरान याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में था। इस पर पीठ ने पूछा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता को हिरासत में कैसे लिया जा सकता है। आईओ यानी कि जांच अधिकारी याचिकाकर्ता की हिरासत मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है। कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG SV राजू से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इस पर जस्टिस मेहता और नाराज हो गए और कहा, ये अपेक्षित था, ये जानबूझकर किया गया है। कैमरे उन 4 दिनों तक काम नहीं कर रहे होंगे। पुलिस ने पुलिस डायरी में उनकी उपस्थिति को चिन्हित नहीं किया होगा। ये सरासर सत्ता का दुरुपयोग है। दीवानी प्रकृति के अपराध में हिरासत की आवश्यकता क्यों थी? क्या कोई हत्या से संबंधित हथियार था जिसे बरामद किया जाना था? जस्टिस गवई ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2023 को याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी थी तो हिरासत आदेश कैसे पारित किया गया और शाह को हिरासत में कैसे लिया गया? जस्टिस गवई ने ASG से कहा कि सभी को 29 जनवरी को आने को कहे। हम 29 जनवरी को तय करेंगे कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। ASG ने स्थिति संभालने की कोशिश की और पीठ से माफी मांगी और स्वीकार किया कि जांच अधिकारी ने गलती की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूरत के पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, वेसु पुलिस थाने के निरीक्षक और संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किए और 29 जनवरी तक उनसे जवाब मांगे। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।